एक बात कान खोल के सुन लीजिए शास्त्री जी, या तो इसे अपनी मांग का सिंदूर मिटाना होगा या तो वृंदावन छोड़ के जाना होगा। क्यों भाइयों? इसको वृंदावन छोड़ के जाना होगा। इसको अपनी मांग का सिंदूर मिटाना होगा। या तो ये वृंदावन छोड़ करके जाएगी, इसको अपनी मांग का सिंदूर मिटाना होगा। शास्त्री जी, कहें किसी को इसकी मांग का सिंदूर मिटाने के लिए? आओ बेटी, मिटा दो इसकी मांग का सिंदूर। ठहरिए। ऐसा अधर्म ना कीजिए। शास्त्री जी, मैं अधर्म नहीं कर रहा हूं, अधर्म होने से बचा रहा हूं आप लोगों को। एक भक्त को उसकी भक्ति निभाने से रोकना क्या अधर्म नहीं है? वो भी उस प्रभु की भक्ति को जिसने जात कुल को कोई महत्व ही नहीं दिया। स्वयं एक ग्वाले का जीवन जिया और सदियों तक अपने भक्तों का मान बढ़ाया। चाहे वो चोखा मेला हो या पुंडरिक, जब स्वयं ईश्वर ने अपने भक्तों में कोई अंतर नहीं किया तो हम कौन होते हैं? इसकी मांग में सिंदूर देखकर एक क्षण के लिए मैं भी विचलित हुआ, परंतु फिर मुझे बोध हुआ राधिका के इस निर्णय से किसी को कोई हानि नहीं पहुंच रही है। ये तो इसकी भक्ति की चरम सीमा है। ये अधिकार इसे इसकी भक्ति ने दिया है। मैंने समाज के नियमों का सदा ही आदर किया है और इसी कारण राधिका को कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी की धार्मिक भावना आहत हो। परंतु आज जो राधिका करना चाहती है, ये उसकी और उसकी भक्ति से संबंधित विषय है। इससे ना तो किसी को अंतर पड़ना चाहिए और ना ही किसी को आहत होना चाहिए। यदि इसके पश्चात भी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनुचित है, तो राधिका के साथ साथ मैं और मेरा परिवार इसी समय वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे। इस शुभ कार्य में हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। चलो अम्मा, चलो बेटा। रुक जाइए शास्त्री जी। मैं शास्त्री जी की बात से सहमत हूं, जबकि मैं शास्त्री जी को ज्यादा नहीं जानता। कुछ ही समय हुआ है मुझे यहाँ आए, लेकिन आप लोग तो शास्त्री जी को सालों से जानते हैं। फिर आपको शास्त्री जी की बात समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? पहली बात जो मैंने राधिका के बारे में सुनी वो ये थी कि राधिका से बड़ा काना भक्त पूरे वृंदावन में कोई नहीं।
आप राधिका या राधिका के परिवार को वृंदावन से तो बाहर कर सकते हैं, मगर क्या आप ऐसा करके राधिका के मन से कान्हा भक्ति दूर कर सकते हैं? बताइए, क्या आप लोग राधिका के मन से कान्हा भक्ति बाहर कर सकते हैं? रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने कहा है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई, भगत हीन नर सोई कैसा, बिन जल बदरी देखई जैसा। अर्थात जात पात कुल धर्म धन ये सारे गुण होने के पश्चात भी यदि मनुष्य के पास भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी बादल के समान है जिसमें जल ही नहीं है। शास्त्री जी सही कह रहे हैं, हमें राधिका की भक्ति का मान रखना चाहिए। और जब तक इसके आचरण से हमारे जीवन पर कोई घटना नहीं होती है, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। जो अपराध भगत पर करे, राम रोष पावक सो जरे। किसी भक्त को सताकर भगवान के क्रोध की आग में काहे जलना चाहते हो पंडित जी? क्यों? भाइयों, मैं तो आप लोगों को धार्मिक भावनाओं से आहत होने से बचा रहा था। अगर आप लोग चाहते हैं कि राधिका मांग में सिंदूर लगा के इधर उधर घूमे तो मुझे क्या परेशानी है? आइए, अब हम लोग आरती संपन्न कर लें। आइए, चलिए। शीतला माता की, बोलो शीतला माता की। शास्त्री जी, क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो? दरअसल मैं राधिका के विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। उस दिन जब राधिका ने मुझसे विवाह के लिए इनकार किया, मैं काफी नाराज था, मगर उसके बारे में और जानने के बाद, उसकी भक्ति देखने के बाद, उसकी सरलता को समझने के बाद मेरा गुस्सा जाता रहा। शास्त्री जी, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अब भी राधिका से विवाह करना चाहता हूँ। मतलब मैं एक बार फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। पर बेटा, जानता हूँ शास्त्री जी, जानता हूँ कि राधिका ने भक्ति का रास्ता अपनाया है, मगर मैं राधिका से मिलकर, उससे बातें कर कर उसे ये समझाना चाहता हूँ कि भक्ति और सन्यास में क्या फर्क है। पर शास्त्री जी, मैं ऐसा कोई भी कदम आपकी आज्ञा के बिना नहीं उठा सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि तुम ऐसा कर पाओगे तो मुझसे अधिक प्रसन्नता और किसी को नहीं मिलेगी। इसे तुम मेरी अनुमति समझो या आज्ञा। यदि राधिका आपके साथ विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे देती है तो ये तो बड़े हर्ष का विषय होगा। सुखी रहो। आज तो सारी सीमाएं पार हो चुकी है। सब्र का बांध भी टूट गया है। आने दो आज उसे,
आज तो फैसला होके ही रहेगा। हो गई तो को तसल्ली? पड़ गई कलेजे में ठंडक? जाने हाथ लौटता किया है वो लल्ला पर। तोरी वजह से आज ब्रिज छोड़ने को राजी हो गया। ब्रिज छोड़ने से पहले मैं तो को जमुना जी में डुबाई कर रहूंगी, याद रखियो। बस कीजिए अम्मा जी। तू तो बीच में बोलियो ही मत। तोरी वजह से ये सब हो रहा है। और किया जा बिचिया बोला पाला है तो सजा तो मिलेगी ना। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? मोर कहेगा कुछ असर होता है का? अब मैं बिना कहे अपनी बात मनवाऊंगी। जब तक राधिका अपनी मांग से सिंदूर ना पूछेगी मैं मौन व्रत रखूंगी। आज या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। फैसला तो को करना है। कौन ज्यादा प्यारा है, मैं या ई का सिंदूर? अम्मा जी एक बार इनको आने दीजिए, इनसे बात कर लीजिए, उसके बाद को अब कतई रुकना नहीं। कोई ना रोक सकेगा। ई की मांग मिटेगा, नहीं तो मैं मौन व्रत। आओ माँ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कमजोर क्यों लग रहा है? आई डोंट केयर, कल हो जाएगा। मैं ये कब से सुन रहा हूं, और ऊपर से वीजा का पेपर्स को तैयार हुए 1 हफ्ता हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सही कह रहा है ये लड़का। अब इसे किसी से कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ अपनी पड़ी रहती है आजकल से। वैशाली, उसके अमेरिका जाने पे तुम इतनी नाराज क्यों हो? अगर वो जाना चाहता है, उसको खुशी मिलती है, तो वही सही। उसकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है ना। हाय दादी माँ, हाय डैड, हाय मॉम। हाय देवर जी। हाय भाभी। क्या बात है, सुनने में तो लगता है जैसे हाय दे रहे हैं, लेकिन दरअसल तो नमस्ते कह रहे होते हैं। देवर जी, अमेरिका जाने से पहले हमें भी 2-4 अंग्रेजी तरीके सिखा दीजिए ना। इन्हें तो लगता है हमें तो अंग्रेजी आती ही नहीं, हम बड़े गंवार हैं। तो क्या गलत कह दिया? बहू, क्यों दादी माँ? शहर वालों को शहरी कहकर बुलाओ तो उन्हें तो बुरा नहीं लगता। गांव वालों को गवार कह दिया तो क्या गाली दे दी? बिरजू जी, जी आप हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे या यहीं खड़े होकर मुस्कुराते रहेंगे? बिरजू, विवेक को भी बुलवा लो। क्या बना है भाई? बढ़िया मार्कर है। ये अर्जुन कहाँ है गया? अरे कहाँ होगा भाई साहब, शराब पी के दूध पड़ा होगा किसी कोने में। हमरे तो बस बंसी बजाइया, ये बेटा तो होने ना होने के बराबर है। देव जी। तुम्हारे टिकट आ गए? हाँ डैड, कल सुबह आ जाएंगी। हे भगवान, कल सुबह तक तो टिकट्स भी आ जाएंगे। कैसे रुकवाऊं अमेरिका जाना? अब मेरे बाबूजी ही इन्हें रोक सकते हैं। देव को बोलना पड़ेगा कि बाबूजी से बात करें। ऐसा मत कीजिए अम्मा जी, ये कौन सा तरीका हुआ? ऐसा करने से कोई परेशानी हल होती है क्या? अच्छा, अब तू
मुझको समझावेगी मुश्किल कैसे हल हो गए? ई बाल धूप में सफेद ना हुए हैं। मेरा वो मतलब नहीं था अम्मा जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक बार ये आ जाए फिर। राधे राधे राधे। अम्मा, ये भूमि पर क्यों बैठी हैं आप? अरे हुआ क्या? जी वो अम्मा जी ने मौन व्रत रखा है, कह रही हैं जब तक राधिका अपनी मांग का सिंदूर नहीं पहुंचेगी वो मौन ही रहेगी। चलो अच्छा है। वैसे भी अम्मा कोई व्रत तो रखती नहीं, मौन व्रत रखेंगी तो कुछ दिनों तक आप शब्द नहीं बोलेंगी। अरे देवकी जी, वो शाला वाले चौरसिया साहब के यहाँ सुंदर कांड का पाठ, हमें वहां जाना। अम्मा, आप सुंदरकांड में नहीं जाएंगे? अरे आपको तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ बैठकर चौपाई गाने में, पर अब राधे राधे। चलिए देवी जी, जल्दी से तैयार हो जाए। देवकी जी, अरे चलिए तैयार हो जाइए जल्दी। किसे फोन कर रहे हैं? माँ बाबूजी को? नहीं, वो एजेंट को कॉल। मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप माँ बाबूजी को फोन कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो उन्हें बताना ही नहीं चाहते हमारे अमेरिका जाने के बारे में। अरे एजेंट तो अपना काम कर रहा है, पर आप अपना काम। मेरा मतलब है कि आप अपना काम कीजिए ना, मेरे माँ बाबूजी को फोन कीजिए अभी। हेलो, 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 हेलो। जी मैं देव बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। जी वो शास्त्री जी से, बाबूजी से बात करनी थी, वो हैं? जी देव बाबू, बाबूजी हैं? जी नहीं। माँ? ये वो दोनों बाहर गए हैं। ठीक है, तो जब वो लौटेंगे तो उन्हें बता देना कि मैं और विशाखा अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं।
हमेशा के लिए।